मेरे पति को छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था और उनका अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक से वे मामूली सी बात पर ही गुस्से हो जाते थे और सारे घर का सामान उठाकर फेंकने लगते थे। कई बार मैंने उन्हें बहुत मोहब्बत से समझाया कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पाते थे। वे ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा हो जाया करते थे। हमारी शादी को 1 साल गुजरा था और 1 साल में मैंने इनके गुस्से की इंतहा देख ली थी। लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन मैं गुस्से में हद पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को ही निशाना बना लेंगे। एक मामूली सी बात को लेकर मेरे पति ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया था मुझसे, लेकिन जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा हुआ मेरे कदमों में गिर गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अमन मेरे मोहल्ले में ही रहता था। स्कूल जाते हुए और आते हुए मैं उसे देखा करती थी और देखते ही देखते न जाने उनसे कब दिल दे दिया, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। जब अमन ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया था कि अमन सारे मोहल्ले में मशहूर था। अमन गुस्से में आकर बहुत कुछ कर जाया करता था। सारे मोहल्ले को उनके गुस्से का पता था, मारपीट लड़ाई झगड़े का भी पता था। और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे घर वाले किसी भी तरह से मुझे अमन के साथ विदा नहीं करेंगे, तो मैंने अमन से चुपके चुपके मुलाकातें शुरू कर दी थी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और अमन भी मुझसे वादा करता था कि वह मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेगा। वह भले से दुनिया पर गुस्सा करता है और अमन और मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक आने लगे थे। मैं इस वक्त जवानी की दहलीज पर थी और जज्बात को काबू नहीं कर पा रही थी। हर मुलाकात में जब अमन मुझे हाथ लगाता तो मैं अंदर तक हिल जाती थी। अमन ने मुझे पूरी तरीके से अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया था। मेरे पास अब उससे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं देना चाह रही थी। लेकिन अमन मुझसे यही कहता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। चुपके चुपके होने वाली मुलाकात ने तो ऐसा कर दिया जिसे रोकना और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। कभी कभी हमारी मुलाकात से हद से ज़्यादा हो जाती थी और मैं सब कुछ भूल कर अमन की हो जाती थी। अमन का एक दोस्त था जिसने उसे एक कमरा दिलवाया था। हमारी मुलाकातों के लिए मैं और अमन वहाँ पर मिलते और एक दूसरे को अपना बना देते। लेकिन जल्दी हमारी मुलाकात का टाइम खत्म हो जाता। वह मुझसे हमेशा यही कहते थे कि अब हमें एक दूसरे से और दूर नहीं रह सकते, अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए और अब मैं उनकी ना हुई तो कोई भी गलत कदम उठा लेंगे। ये अमन का जुनून है, मोहब्बत। मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जो भी था मुझे तो उससे प्यार ही हो गया था और मैं अमन की मोहब्बत भरे जज्बात से इस तरह जुड़ गई थी कि मैंने अपना घर बार छोड़कर 18 साल की उम्र में उनसे शादी कर ली और मोहल्ला छोड़कर दूर चली गई। उनके घर पर उनकी बूढ़ी माँ और भांजा रह गया था, क्योंकि उनकी बहन और बहनोई का बहुत पहले देहांत हो गया था। और फिर हमें कुछ टाइम बाद पता चला कि अमन की माँ मर चुकी है और फिर अमन अपने भांजे को हमारे घर लेकर आ गया था। जब मैं अमन के साथ फरार हुई थी तो मेरी आंखों में बहुत से सपने थे, शादी को लेकर बहुत सारे अरमान थे। हमने एक किराए का घर ले लिया था। अमन की नौकरी बहुत अच्छी थी, इसीलिए हमें पैसों का कोई मसला नहीं है। अमन मुझसे 12 साल बड़े थे और शादी के वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। उनके गुस्से की वजह से कोई भी अपनी बेटी को उनसे शादी नहीं कराना चाहता था और जब मैं उन्हें नजर आई तो उन्होंने जज्बात में आकर मेरे साथ बहुत सा वक्त गुजारा और मुझे लेकर फरार हो गए। शादी की रात मुझे एहसास हो चुका था कि हमने सिर्फ मेरे शरीर से ही प्यार किया है, लेकिन कभी भी मेरे दिमाग में आता तुम अपने आप को ही गलत मान लेती थी। कभी कभी तो अमन मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करते, मैं मना भी करती तो नहीं रुकते थे। अमन का गुस्सा ना करने वाली बात वह सिर्फ महज बातें ही रह गई थी। वक्त के साथ साथ उनका गुस्सा भी बढ़ने लगा था और वो मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने के अलावा मुझ पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी करते थे और कभी कभी तो मारपीट कर भी उतर आते थे। मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जिस दिन अमन मुझसे मोहब्बत करते तो मुझसे इस कदर मोहब्बत करते थे, उनकी पिछली सारी तमाम बातों को भूल जाती थी और एक दफ़ा फिर उनकी मोहब्बत में दीवानी हो जाती। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। जब हमें पता चला कि अमन की माँ का देहांत हो गया है और अमन भांजा है, तो जाकर अपने भांजे हैदर को हमारे घर लेकर आ गए थे। इस वक्त 12 साल का बच्चा था, बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसा था। इसलिए मैंने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत देने लगी। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखती थी और उसके साथ साथ रहती थी। मेरी पढ़ाने की जिम्मेदारी भी ले ली थी, क्योंकि मेरे पास घर के कुछ थोड़े ही काम होते थे और बाकी वक्त मैं फ्री ही रहा करती थी।
हैदर के घर पर आने से मेरा दिल भर गया और मुझे अमन के गुस्से से भी निजात हासिल होने लगी थी, क्योंकि हैदर की मौजूदगी में अमन मेरे साथ मारपीट नहीं करते थे। छोटी मोटी बातों पर गुस्सा हो जाना अभी भी था। हैदर को भी अमन का रवैया बिल्कुल पता था, इसलिए जब अमन मुझे डांटते थे तो वह नज़रअंदाज कर देता था। अक्सर जब अमन घर पर नहीं होते तो हैदर मजाक ही मजाक में अमन को बुरा भला कह ही देता था और मैं उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा देती थी। वह मुझसे कहता था कि मरियम आपी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मामा आपके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं, जबकि आप इतनी अच्छी है। मैं मुस्कुरा कर हैदर की बात को टाल देती थी, लेकिन सच तो ये था कि मुझसे भी अमन का ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं होता था। मोहब्बत के जो हसीन सपने सजाए थे, मैं अमन के साथ आई थी, एक एक कर कर सारे सपनों को तोड़ दिया था। कई बार मैंने सोचा क्यों ना अपने घर वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर दोबारा अपने माँ बाप का सामना नहीं कर पाती थी। एक दिन अमन बहुत गुस्से में घर लौटा। खाना बनाने में देर हो गई थी, क्योंकि सुबह से ही इलाके में गैस की बंदिश थी। अमन ने मेरी बात सुने बिना ही पूरे घर का सामान फेंकना शुरू कर दिया था, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, बताना चाहा कि सुबह से गैस नहीं था, तो मेरी बात सुने बिना ही उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मैं अपनी जगह पर हक्का बक्का खड़ी रह गई थी और अमन को इस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मुझ पर कैसी कयामत गिरा गई है। हमेशा की तरह उनका गुस्सा कुछ घंटों बाद ठंडा हो गया तो उन्हें एहसास हुआ कि हम दोनों का रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं। वह मेरे कदमों में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और ये कहने लगे कि उन्होंने जो कहा है वह बहुत गुस्से में कहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं इस बात को किसी सूरत में नहीं मान सकती थी। मेरे नज़दीक तलाक हो चुकी थी। जब अमन ने देखा कि मैं किसी तरीके से उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो उन्होंने रास्ता निकाला। तो कहने लगे कि तुम इस घर में रहकर ही अपनी इद्दत को पूरी कर लो और फिर वह मेरी शादी अपने 13 साल के भांजे से करा देंगे। मैं सुनकर हैरत में पड़ गई। अमन अपना मतलब पूरा करने के लिए अपने भांजे को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमन ने कहा कि यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम दोबारा एक हो सकते हैं। मेरे पास अमन की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं इस घर में रहकर अपनी इद्दत पूरी करने लगी। फिलहाल अमन ये बात हैदर की छुपा ली थी। मैं रात को स्टोर रूम में चली जाती और रात वहीं पर गुजारती थी। दिन भर तो अमन घर पर मौजूद नहीं रहते थे। शुरू शुरू में तो हैदर बहुत ज़्यादा परेशानी में रहने लगा कि मैं स्टोर रूम में क्यों सोती हूँ। मैंने ये कहकर बात ख़त्म कर दी थी कि इसके मामा मुझसे नाराज़ है और वह मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहते हैं। दिन बहुत तेज़ी से निकल रहे थे और अमन से मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा की तरह मुंह फेर लेती थी। हैदर ने भी एक जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। वह इंटरनेट के ज़रिए कोई नौकरी कर रहा था। मैं जब भी पूछती थी कि इस वक्त काम करने की क्या ज़रूरत आ गई है, तो वो कहता कि वह हमेशा मेरी और मामा के सहारे पर अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। वह जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। हैदर समझदार बच्चा था। जिस दिन मेरी इद्दत पूरी हुई, अमन ने प्यार से हैदर को अपने पास बिठाकर सारी सच्चाई बता दी थी। हैदर को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमन ने मुझे तलाक दे दिया, लेकिन फिर उसे समझ में आ गई थी कि मैं इतने टाइम से स्टोर रूम में क्यों सोती थी। आखिर में अमन ने उसे अपने मकसद भी बता दिया था कि वह क्या करना चाहता है। हैदर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया था और कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी मामी से शादी कर लूं। अमन ने कहा कि सिर्फ यही रास्ता है हमारे दोबारा शादी होने का। मरियम को एक रात अपनी शादी में रख लो और तुम मुझसे अगले ही दिन छोड़ देना, और ये बात हम तीनों के अलावा किसी और को मालूम नहीं होगी, और उसी तरह हमारी इज्जत भी रह जाएगी और फिर से मरियम मेरे निकाह में आ जाएगी। हैदर ने एक नज़र मुझ पर डाली। मैं एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। हैदर को पता था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ कहाँ की ठोकर मुझे मिलेगी। मैं एक बेसहारा औरत हूँ। अगर हैदर इस निकाह के लिए हाँ नहीं करता तो मुझे दर बदर भटकना पड़ता। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद हैदर ने हामी भर दी और अमन इसी रोज़ मौलाना को बुलाकर खामोशी से हमारी शादी करा दी। जिस तरह हमारी तलाक की खबर किसी को ना हुई थी, वैसे ही मेरे और हैदर की शादी की निकाह की भी किसी को खबर नहीं हुई थी। हम तीनों के अलावा और किसी को नहीं पता था घर में क्या हो रहा है। मेरे और हैदर के निकाह के बाद अमन ये कहकर घर से चले गए कि वह सुबह में वापस आएंगे और उनके आने से पहले पहले हैदर उन्हें तलाक दे देगा। मैं थकी हुई थी, स्टोर रूम में बैठी थी जब हैदर मेरे कमरे में चला आया और कहने लगा कि आप मेरे कमरे में बैठकर आराम से
सो जाओ। पहले तो मैंने हैदर को मना कर दिया, लेकिन जब वह नहीं माना तो मैं उसके साथ उसी कमरे में चली आई और आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गई। और अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी देर हुई थी जब मुझे किसी के हाथ का एहसास हुआ। यकीनन वह हैदर ही था। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। मैं और हैदर आपस में लेट कर बातें करते थे, लेकिन आज हमारा रिश्ता बदल चुका था, इसलिए मैं उठकर जाने लगी। लेकिन हैदर ने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा से बिस्तर पर लिटा दिया और वह मुझे चूमने लगा। उसके सांस की गरम गरमाहट मुझे मिल गई थी और मेरी सांसें रुकने लगी। वो मेरे कान में कह रहा था कि आप क्या चाहती हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। हैदर उस वक्त 13 साल का बच्चा नहीं, बस पूरा मर्द लग रहा था। हैदर का कद काठी काफ़ी अच्छी थी और माँ बाप की गैर मौजूदगी में उसे पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया था। हैदर की आंखों में जब मैंने देखा तो मुझसे कहने लगा कि आप चाहती हो कि मैं आपको तलाक दे दूँ। न जाने क्यों हैदर की बातों पर मेरी आंखें गीली होने लगी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हैदर ने मुझे अपने गले से लगा लिया और धीरे धीरे मेरी आंखों को चूमने लगा। उसके दोनों हाथ मेरे ऊपर थे और मैं उसके साथ रिश्ता बना बैठी थी। जैसे ही सुबह हुई मैं हैदर के कमरे की नज़रें चुरा कर जाने लगी तो हैदर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं आपसे आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या आप चाहती हो कि मैं आपको तलाक दे दूँ? अमन का क्या भरोसा कि आपको फिर से तलाक दे देगा? फिर क्या करेंगे आप? फिर दूसरे से शादी करेंगी? मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, बल्कि सारी उम्र के लिए पकड़ा है। वह कह रहा था कि मैं अमन की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। वह मेरा तमाशा नहीं बनाना चाहता है। अमन आपको फिर से तलाक दे सकता है क्योंकि उनका गुस्से पर काबू नहीं है। वह एक दिमागी तौर पर मरीज है। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी कर कर बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारा नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा और ज़िंदगी भर अपने पास ही रखूँगा। और अब वो मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। उससे पहले कोई जवाब देती अमन घर पर लौट आए थे और हमें दोनों को एक साथ देखकर ही पूछने लगे, क्या हैदर ने तुम्हें तलाक दे दी है? मैंने अमन की तरफ एक निगाह डाली और कहा अमन से कि मैं हैदर से तलाक नहीं ले सकती। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर अमन हैदर की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो उसे मारते मैंने साफ साफ कह दिया था कि पुलिस आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखने आएगी। हैदर के साथ ने मुझे मजबूत बना दिया था। भले ही वह 13 साल का था, लेकिन वह एक सच्चा इंसान था। आज हमारी शादी को पूरे 8 साल बीत चुके हैं। हैदर जैसे पहले थे वैसे ही आज थे। आज तक उन्होंने मेरी इज्जत ही की है और हम अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा एक बेटा भी है और एक टाइम को मुझे भी लगता था कि मैंने अपने पति के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि एक बार मैं अगर हैदर को भी तलाक ले लेती तो क्या पता था अमन मुझे दोबारा तलाक दे देते। वह मुझे दोबारा गुस्से से फिर तलाक देते तो मैं क्या करती। धन्यवाद दोस्तों।